हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 104 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इन सभी सवालों को आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 100% आपके इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी और आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी इन सभी सवालों को जरूर कंप्लीट कर लें। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जैसा आप सभी सोचते होंगे कि तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और मैं बीच में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जैसे कि आपका BAPSH, ठीक है, BAPSH जो प्रोग्राम है आपका, इसके रिगार्डिंग मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। उसमें मैंने इसका जो BPSC 104 का जो है आपका उस सिलेबस से मैंने पूरा बुक को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा था, क्वेश्चंस लग रहा था, उनको मैंने इंक्लूड करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं ये सेशन इसलिए लाने का मेरा मकसद ये था कि आप सभी को मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूँ कि इसका सेशन में जो ना आपको ये प्रीवियस के क्वेश्चन हैं जो पूछा गया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे हैं, आप इसको देख लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको हूबहू मिलेगा, मतलब उससे रिलेट करके मिलेगा और उन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या, उस सेशन को भी देख लीजिएगा और ये आपको जो सिलेबस के बारे में जानकारियाँ दे देगी। देखिए, ये दिसंबर 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसका सिलेबस सेम ही है, 100 मार्क्स का होगा, 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या कहता है, भारत में दलों और दलीय प्रणाली के विकास पर प्रकाश डालिए। भारत में जो दल हैं और उसके दलीय प्रणाली है, इसके विकास में जो प्रोग्रेस किस तरह से होता है, इस पर प्रकाश डालना। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था आपके एग्जाम से पहले ही, तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, आप सभी देख लीजिए उसको। ठीक है, और भारत में लोकतंत्र और पार्टी की प्रणाली के बीच अंतर संबंध पर चर्चा कीजिए। भारत में स्वायत्ता आंदोलन की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। उसके बाद कहता है, इसमें टिप्पणी के लिए कहा जाता है, अलग राज्य आंदोलन के कारण धर्मनिरपेक्षता विरोधी। और इस क्वेश्चन का देखने के अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए ही उसको देख लीजिएगा और थोड़ा सा आप ये जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अब तक के एग्जाम में पूछा गया है असाइनमेंट के क्वेश्चन से, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और कहता है कि जाति आधारित संगठनों के उदय पर चर्चा कीजिए और मंडल आयोग की रिपोर्ट की जाँच कीजिए। सकारात्मक कार्यवाही और विकास के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। और लास्ट आपका जैसे इसमें टिप्पणी का कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला और जातीय और चुनावी राजनीति, ये आपका दिसंबर 2020 के है। आप मैं रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर भी दिखाना चाहूँगा ताकि आप सभी को जो है लेटेस्ट वाली समझ में आ सके और मैंने जो सिलेक्ट किया क्वेश्चन उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, देखिए वही भी 104 और ये भी जून 2022 के जो है अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर। देखिए, भारत में दल प्रणाली के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ओके, उसके तो मतदान व्यवहार निर्धारकों के रूप में वर्ग और जनजाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। स्वायत्ता आंदोलन की विशेषताओं की उदाहरण सही चर्चा की गई थी। स्वायत्ता आंदोलन से रिलेट करके इससे पहले भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया और भारत में दल प्रणाली के बारे में पूछा गया। देखिए, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद कहता है नागा उग्रवाद और पहाड़ी राज्य आंदोलन। उसके बाद कहता है जाति आधारित संगठनों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए और जाति आधारित हिंसा की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कार्यवाही के रूप में इस आरक्षण का पर चर्चा कीजिए। उसके बाद कहता है लास्ट और कहता है विकास और अर्थ और दोहरा। उसके बाद काका कालेलकर रिपोर्ट, जैसे देखिए ये रिपोर्ट के बारे में आपके सिलेबस में जो भी है उसको क्षेत्र के देख लीजिएगा और असाइनमेंट के क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं 100% होती है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने सिलेक्ट करके क्वेश्चन बताया उसको देख लीजिएगा, इन तमाम क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यही सफिशिएंट। देखिए, असाइनमेंट के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया और सिलेबस मैंने पूरा पढ़ाया और असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है ना वही मेरे सेलेक्ट से ही आया हुआ है। असाइनमेंट के एग्जाम में भी और टर्मिनल एग्जामिनेशन के भी जो है ना उन्हीं में से आया है। आप वो सोचते होंगे कि इतना इतना पढ़ के जाएंगे, अरे बाबा कुछ नहीं पढ़ना है, बस मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, बाकी छोड़ दो। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, आप उस पर लीजिए, बस सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यही रहा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, आप सभी उसको देख लीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, सिर्फ फ़ायदा ले लेते हो या थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, हमें भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, तो बस और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही। उसका सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।